हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनभावन कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो सखियाँ, चंदा और पद्मा की कहानी, जो एक दूसरे को पत्र लिखकर अपना हाल बताती थी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्यारी पद्मा, कल तुम्हारा खत मिला, आज जवाब लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए। विनोद बाबू पर तुम व्यर्थ ही आक्षेप लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की? बस एक सुंदर रसिक शिष्टवाणी मधुर युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम में गंभीर अंश भी है। फिर देखूं कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, यह तो मानवीय स्वभाव है। सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझें। इस स्वांग को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है, और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है। जिस युग में धन ही सर्वप्रधान हो, मर्यादा, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से ज़्यादा खरीदी जा सके, उस युग में स्वांग भरना एक लाजमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुंह ताकते हैं। यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है। योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया। इन ज्ञानों उपदेश के बाद तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुमने मेरे पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था, उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उनके 5वें ही दिन स्वामी का कृपा पत्र मुझे मिला। बहन, वो खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई, इसका तुम अनुमान कर सकती हो। मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई हैं। कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी, सारे मन में खलबली पड़ गई। तुम्हें वो पत्र अत्यंत पांच निराशाजनक जान पड़ता। मेरे लिए वो संजीवन मंत्र था, आशा दीपक था। प्राणेश ने बारातियों की उद्दंडता पर खेद प्रकट किया था, पर बड़ों के सामने वो जुबान कैसे खोल सकते थे। फिर जनातियों ने भी बारातियों का जैसे आदर सत्कार करना चाहिए था, वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था, प्रिय, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है, लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुख ना पाऊं, आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाए, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपूत कहलाऊं, पिता के कोप का भागी बनूं, घर छोड़ना पड़े, पर अपनी दूसरी शादी ना करूँगा। मगर यहाँ तक मैं समझता हूँ मामला इतना तूल ना खींचेगा। ये लोग थोड़े दिन में नरम पड़ जाएंगे, और तब मैं आऊँगा और अपनी हृदयेश्वरी को आँखों पर बिठाकर ले जाऊँगा। बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सदा तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। वो जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों में लगी रहेगी। उसे विसारना मत। बहन, आंखों से आंसू भर आते हैं, अब नहीं लिखा जाता। जवाब जल्द देना, तुम्हारी चंदा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।